Hello everyone. In this video, we will solve a problem of the day of GFG, which is ancestor in binary tree. इस प्रॉब्लम में हमें एक टारगेट डेटा दिया है, उसके हमको सबसे एंसेस्टर बताने हैं। एंसेस्टर वो टारगेट डेटा जिस नोड का है, उस नोड से डायरेक्ट कनेक्ट जितने नोड है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर टारगेट 7 है, 7 से डायरेक्ट कनेक्ट है 4, 4 से डायरेक्ट कनेक्टेड है 2 है, 2 से डायरेक्ट कनेक्टेड है 1 और 1 रूट नोड है और 1 किससे कनेक्ट नहीं है। मीन्स 4, 2 एंड 1 आर द एंसेस्टर ऑफ 7। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि हम एक काम करेंगे, हम मैपिंग क्रिएट करेंगे विथ नोड एंड इट्स पेरेंट नोड। फॉर एग्जांपल फॉर 2 का पेरेंट है 1, तो 2 की मैपिंग करेंगे 1 के साथ। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप किस टाइप का इंट कॉमा इंट टाइप का। नेम रख देते हैं पेरेंट। ठीक है, अब बेस केस तो ऊपर लिख लेते हैं कि इफ रूट इक्वल्स टू नल। अगर नल है तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी वेक्टर। यहाँ पे एक मैप बन गया पेरेंट, और हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर इंट टाइप का। ये इंट देना है हमको, विच नेम इज आंसर। अब हम पहली मैपिंग करेंगे पेरेंट। अब रूट का कोई पेरेंट नहीं है, तो हम रूट का पेरेंट बोल देंगे रूट के डेटा का जो पेरेंट है वो है -1। रूट के डेटा का जो पेरेंट है वो -1 है। अब हमको क्या करना है, पूरी ट्री को ट्रैवर्स करना है। और ट्रैवर्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्यू इस टाइप ऑफ नोड स्टार टाइप का एक क्यू है। फर्स्ट क्यू में पुश करेंगे, क्यू डॉट पुश रूट एंड स्टार्ट द ट्रैवर्स ऑफ द क्यू while क्यू डॉट एम्प्टी। क्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो नोड स्टार एफ इस क्यू डॉट फ्रंट, क्यू का फ्रंट है एफ, और क्यू डॉट पॉप, एंड द कंडीशन इफ एफ का जो लेफ्ट है, एफ का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो हम क्यू के अंदर पुश करेंगे एफ का लेफ्ट, और एफ का जो लेफ्ट है उसका जो डेटा है, उसकी एफ के लेफ्ट का जो डेटा है उसकी मैपिंग करेंगे एफ के डेटा के साथ। तो पेरेंट ऑफ व्हाट एफ का लेफ्ट का डेटा, ये किसके इक्वल है, एफ के डेटा के। सिमिलरली फॉर एफ का लेफ्ट, एफ का राइट, अगर एफ का राइट नल नहीं है तो क्यू के अंदर पहले उसको पुश कर दो एफ का राइट, और सेम इसकी मैपिंग करना है एफ के डेटा के साथ। पेरेंट ऑफ एफ के राइट का डेटा इक्वल्स टू एफ का डेटा। अब यहाँ ट्रैवर्सिंग ख़त्म हुई, उसके बाद हम करेंगे अब स्टार्ट करेंगे एक इंट लेंगे, इंट पी टाइप का। वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्टिंग में जो टारगेट है, टारगेट
टारगेट का जो पेरेंट है, तो हम लिखेंगे पेरेंट ऑफ टारगेट, इसको पी के इक्वेट करेंगे। पी इक्वल्स टू टारगेट ऑफ पेरेंट, टारगेट का पेरेंट। एक केस वो हो सकता है कि जो टारगेट है वो बाइनरी ट्री में हो ही नहीं, तो हम करेंगे इफ पेरेंट ऑफ टारगेट इक्वल्स टू 0, तो हम एक रिटर्न कर देंगे इसे, रिटर्न करेंगे आंसर। और कंडीशन, अब हम एरे में वेक्टर में आंसर में पुश करेंगे वैल्यू, इफ p इज नॉट इक्वल टू -1, अगर p की वैल्यू -1, जब तक p की वैल्यू -1 ना हो जाए, तो आंसर डॉट पुश बैक p की वैल्यू, और p को इक्वेट करेंगे पेरेंट ऑफ p से, और रिटर्न कर लेंगे आंसर को। इसमें हुआ ये है कि टारगेट, पेरेंट ऑफ टारगेट को हमने p बोला, मतलब यहाँ पे एग्जांपल में अगर पेरेंट ऑफ टारगेट p 7 का पेरेंट है 4, और फिर हमने p को बोला है पेरेंट ऑफ p, मतलब हम p को बोल दिया है 4, फिर 4 का पेरेंट है 2 एंड 2 का पेरेंट है 1, तब तक ट्रैवर्सिंग होगी 4 2 एंड 1। इसको कंपाइल करते हैं, सबमिट कर लेते हैं। इट इज करेक्ट, थैंक यू।